हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने जल संसाधन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, जिसका 2 पार्ट हमने आपको बताया है। कल की वीडियो में हमने क्या देखा था? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में जल संसाधन से संबंधित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, जहां से हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है समय समय से आपको मिलता रहे। यदि आप वीडियो का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह या हरा ग्रह? तो हमने क्या बताया, अंडरलाइन भी करवाया कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए पहला का ख ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसको भी हमने अंडरलाइन करवाया था कि कितना है वहां पे 9.5, 96%, 95.5, 96.6। तो कितना परसेंट महासागर में उपस्थित है? तो 96.6% जो महासागर में उपस्थित है। आइए हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? मोस्ट हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने आपको जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं बताया था तो शुरू में ही एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। तो देश की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में जो है 65% होती है, जबकि पौधे में 65 से 99% तक, 65 से 99% तक जल की मात्रा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का? तो है आर्सेनिक का, जिसके कारण वह पीने लायक नहीं है। तो 5 का ग ऑप्शन सही है। और हमारे पास कुछ लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग इन लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। लघु उत्तरीय का पहला और मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं? मोस्ट हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमने अंडरलाइन भी आपसे करवाया था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे हैं जिनके एक ही परियोजना के पूर्ण करके हम उनसे कई उद्देश्यों को पूर्ति कर सकते हैं, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण पाना, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल, जल सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन उद्योग की जल आपूर्ति और मत्स्य पालन इत्यादि। यानी कि एक परियोजना से हम इतने सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना से हम यही समझते हैं। सेकेंड लघु उत्तरीय प्रश्न में जल संसाधन का क्या उपयोग है, लिखें। तो जल संसाधन के अनेक उपयोग हैं। पीने के लिए पानी, शौच के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, भोजन बनाने के लिए पानी, कपड़ों को साफ सफाई के लिए पानी, सिंचाई के साथ साथ अनेक औद्योगिक उपकरण के लिए पानी। संसाधन का उपयोग इस प्रकार होता है। इस प्रकार यदि जल संसाधन नहीं हो तो ऊपर जितने भी क्रियात्मक कार्य हो रहे हैं वे कोई संपन्न नहीं हो सकती हैं। लघु उत्तरीय का थर्ड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद से आप क्या समझते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के कारण यह है कि नदी एक राज्य नहीं बल्कि अन्य राज्य से होकर बहती है। पहले पड़ने वाला राज्य यदि बांध बना लेते हैं तो उसके आगे राज्य या राज्यों को जल नहीं मिल पाता। इसी कारण राज्यों में जल विवाद होते रहते हैं। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 4, जल संकट क्या है? यानी कि जल की अनुपलब्धता जो है जल संकट में जाना जाता है।
इसके बारे में हमने क्या बताया था कि स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे, क्या, हॉलकोनमॉर्ग। उन्होंने क्या बताया कि एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन मीटर जल उनको चाहिए। यदि इससे कम है तो यह जल संकट है। साधारण शब्दों में कहें तो आवश्यकता के मुताबिक जो जल की प्राप्ति नहीं होता है इसे हम लोग जल संकट कह सकते हैं। हम जानते हैं कि महासागर में भूमि की अपेक्षा जल की अत्यधिक मात्रा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे जल संकट के कारण उपस्थित हैं जहां स्थिति सामान्य नहीं है। भौम जल स्तर का नीचे चला जाना, यह हैंडपंप काम करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार जल संकट भी समस्या का एक कारण है। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है, पूछ रहा है कि भारत में नदियों के प्रदूषण के क्या कारण है, आपको बताना है। तो भारत के नदियों के प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे कि नगरों की नालियों को नदी में गिराया जाता है, यहाँ तक कि मल मूत्र भी उन नदियों में पहुंचा दिया जाता है। खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ वर्षा जल के साथ नदियों में पहुंच जाते हैं, जिनसे भारत की नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। अनेक नगरों में चमड़ों की सफाई कार्य होती है, इससे निकलने वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं नदियों में गिरा दिए जाते हैं। फलस्वरूप नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। दीर्घ उत्तरीय का मोस्ट हाईलाइटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उपाय बताएं। तो जल संरक्षण के लिए जल के अपव्यय तथा प्रदूषित होने से बचाने जैसे कार्य को करने के लिए जल संरक्षण के निम्न उपाय बताए गए हैं। हमने आपको जब इसका पढ़ा रहा था तो वहां पे भी हमने बताया था, क्या है, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, जल संभ्रमण का प्रबंध, तकनीकी का विकास, वर्षा जल संग्रहण एवं पुनः चक्रण। इन प्रकार इन क्रियाओं द्वारा हम जल संरक्षण को बचा सकते हैं। और बारी बारी से उसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जैसे कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। ये क्या उपाय है, यह उपाय है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, रासायनिक उर्वरकों या का उपयोग नहीं किया जाए, बल्कि जैविक तथा कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाए, वर्षा जल के संचयन का उपाय किया जाए तथा गांवों में तालाब खोदे जाए। दूसरा का है जल संग्रहण का प्रबंध, यानी कि प्रभावित जल या किसी ऐसे संस्थान जहां पे जल एकत्र हो सके उसका उत्थान कृषि वानिकी द्वारा सिंचाई के उपज को बढ़ाया जा सके, उस उपयोग को अपनाकर पेयजल को भी पूरा किया जा सकता है। और तीसरा है तकनीकी का विकास, अर्थात बहुत कम जल की मात्रा में हम अपने कार्य को क्या करें, संपादित कर सकते हैं, इसे हम लोग तकनीकी विकास कहते हैं। फिर चौथा हमने क्या कहा कि वर्षा जल का संग्रहण तथा उसका पुनः चक्रण। वर्षा जल का संग्रहण तथा उसका पुनः चक्रण के लिए हमें अतीत की ओर लौटना होगा, जैसे कि विशेष स्थिति के अनुसार वर्षा जल का उपयोग करके तरीकों को अपना करके जल का संग्रहण किया जा सके। बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में गहरे तालाब तथा चौड़े मुंह वाले गहरे गड्ढे खोदे जाएं जिसका मुंह ढका हो। तो ये रहे जल संरक्षण के कुछ विशेष उपाय। आइए आपके दीर्घ उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन जो है, वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधि का उल्लेख कीजिए। तो मानव जीवन में वर्षा के जल का बहुत आध्यात्मिक भूमिका है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, ऐसा आप जानते हैं, और यह जल से ही प्राप्त होता है। भूमि के अंदर से पहाड़ों पर एकत्र बर्फ जो गलने लगते हैं उससे जो जल प्राप्त होता है वह जल भी वर्षा का ही देन है। वर्षा जल का जो संग्रहण है भारत के लिए नवीन नहीं है। प्राचीन भारत में भी वर्षा जल के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था थी। उन्होंने स्थानीय परिस्थिति में वर्षा जल, भौम जल जैसे नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग अनेक तरीके विकसित किए थे।
पहाड़ी क्षेत्रों में गुल जैसी वाहिकाएं बनाकर नदी की धारा का रास्ता बदल करके खेती की सिंचाई की जाती थी। राजस्थान में पेयजल के लिए वर्षा जल का संग्रहण छत पर होता था। कुछ जगहों पर जैसे सूखे या अर्ध शुष्क स्थानों पर वर्षा जल के संग्रहण के लिए गड्ढे बनाए जाते थे। इस तरह से हम लोग वर्षा जल के संग्रहण करके उसका पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जल संसाधन से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स तथा सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।